स्टीयरिंग व्हील आप बता रहे हो आपने चेंज करवा दिया, तो कौन ये सा? मैंने कार्बन फाइबर का लगवाया है। या इसमें लाइक में से एग्जॉस्ट कस्टम एग्जॉस्ट है इसमें, लाइक किसी ब्रांड वगैरह का नहीं है। ठीक है। और अराउंड 80 के तो भाई अभी अराउंड तक गाड़ी के ऊपर कितने पैसे कुछ लगा दिए मॉडिफिकेशंस में? अराउंड 10 के अराउंड तो लग गए हैं इस पे, एलॉय वगैरह मिला के फिर बॉडी किट का भी काम वैसे करा है। कितनी कुछ एवरेज दे देती है भाई ये? ये 4.5 समथिंग की दे देती है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो। आज हमारे सामने भाई आप देख, आपको सबको पता होगा भाई, लोगो देख के आप समझ जाओगे कि कौन सी गाड़ी होने वाली। तो भाई इस गाड़ी का आज मैं आपको पूरा ओनरशिप रिव्यू दिखाने वाला हूँ और इसकी मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे कि क्या कुछ मॉडिफिकेशंस आप भी करवा सकते हो अगर आपके पास भी BMW X5 है। तो भाई इस गाड़ी के आज हमारे सामने ओनर भी है, तो एक बार ओनर से भी बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? मैं तो भाई बढ़िया। तो भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई ये मेरा नाम क्रिश है। ये 2023 मॉडल X5 है। इसके अलावा और कौन सी गाड़ी ओन करते हो भाई आप? फॉर्च्यूनर है और किया सेल्टोस है। आपने बताया 2023 का मॉडल है ये वाला। 23 का। अच्छा, पेट्रोल में होने वाली है एक्स ड्राइव। पेट्रोल। तो भाई अभी तक गाड़ी के ऊपर कितने पैसे कुछ लगा दिए मॉडिफिकेशंस में? अराउंड 10 के अराउंड तो लग गए हैं इस पे, एलॉय वगैरह मिला के फिर बॉडी किट का भी काम कराया थोड़ा। अच्छा, 10 लाख रुपए ऊपर से लगा दी गाड़ी पे। अब जैसे सामने से फ्रंट प्रोफाइल से बात कर ले तो भाई क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा रखी है? फ्रंट प्रोफाइल में इसकी ना ग्रिल सिल्वर कलर की आती थी। अच्छा, तो लाइक वो बहुत बेसिक लगती थी, तो ग्रिल चेंज है। बाकी नीचे ये बॉडी किट का ही पार्ट है, पूरी गाड़ी पे लगी। आप साइड में भी दिखा सकते हो, फिर साइड मिरर्स के भी आते हैं। अच्छा। अब भाई जैसे साइड प्रोफाइल से बात कर ले, कुछ जैसे एलॉय व्हील की आप कह रहे थे, तो कंपनी से स्टॉक इसके अंदर 20 इंची आए होंगे क्योंकि ये 20 इंचेस आते थे के बाद एक नया मॉडल और आया हुआ है इसका। अच्छा, तो जैसे ये 20 इंचेस से आपने 21 इंचेस इसके अंदर करवा दिए। हाँ, ये नई वाली X5 के ही हैं, कंपनी के एलॉय। एलॉय की कुछ बात कर ले, कितने कुछ पैसों के लगे भाई? ये अराउंड 3-4 के पड़ गए थे टायर के साथ। ओरिजिनल है ये? हाँ, BMW के हाँ, आपको मिले थे? कंपनी से लेता तो महंगे पड़ते हैं, कंपनी में 6-7 के राउंड के थे। वैसे इनको लगवाने के बाद कुछ दिक्कत आई हो किसी भी तरीके की? दिक्कत तो नहीं, अब थोड़े गड्ढे ज्यादा फील होते हैं बस। अच्छा। साइज बढ़ गया ना टायर का। ग्रिपिंग वगैरह कुछ, ब्रेकिंग वगैरह में कुछ फर्क पड़ा? हाँ, ब्रेकिंग मेरे को पहले से बेटर लगी। एवरेज वगैरह कुछ गिरा हो तो? यहाँ एवरेज एग्जॉस्ट का नोटिस ही नहीं करवाते फिर। अच्छा, वैसे कितनी कुछ एवरेज दे देती है भाई ये 4.5 समथिंग की दे देती है। और वैसे भी स्पोर्ट्स मोड पे चलाते होगे भाई आप मोस्टली तो एग्जॉस्ट के चक्कर में? 2-3 की ये 2-3 आप लेके चलो, यही आती है गाड़ी की एवरेज। जैसे टायरों की कुछ हम बात कर ले, 21 इंचेस के हैं, तो कौन सी प्रोफाइल होगी इनकी? भाई इसमें आते हैं आगे तो 275 R21 है। ठीक है। और पीछे 315 R21 है। अच्छा, तो ये मतलब 21 इंच सेम है, बट जो पीछे वाले टायर है वो हल्के से वाइड आपको मिल जाएंगे। वाइड ग्रिप के लिए करते हैं। BM अपनी ग्रिप थोड़ी इसकी है अच्छी खासी, कटिंग्स वगैरह में पता चल जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट आता है और गाड़ियों से, जैसे जो बेसिक गाड़ी आती है उनसे टायरों में इस तरीके का आपको डिफरेंस मिलेगा। ये कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, कंपनी वाले भी इसी तरीके से देते हैं जैसे 20 इंचेस के जो आते थे। हाँ, ये कंपनी से ही आते। पहले मेरे जब 20 इंची थे, आगे क्या थी, सेम प्रोफाइल थी। ठीक है। आगे बस वो था कि 20 इंची थे, बाकी पीछे 305 था जब 20 इंची थे। अब 21 इंच कर लिया तो 315 हो। तो ऊंची गाड़ी SUV गाड़ी के हिसाब से होगी, इसको हम चलाएंगे गड्ढे वड्ढे पे, तो कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ हो? नहीं, देखो अब गड्ढे में जाते हैं तो थोड़ी आराम से निकाल लो, वैसी कोई दिक्कत नहीं आती। अब तेज ले जाएंगे तो एलॉय बेंड होने का डर है। मेरे पहला वाला हो गया था। स्पीड में चलती है भाई गड्ढे, इंडियन रोड्स आपको पता ही है कैसे है, वो लगे बिना बारिश के टाइम दिक्कत हो जाती है। हाँ, ब्रेकर वगैरह पे लग जाते हैं तो दिक्कत काफी हो ही जाती है उस चक्कर में। पीछे से बात कर लेते हैं भाई, मेन आपने पीछे लगवा रखा है, जैसे कि पूरी तो आपने डी बैच करवा रखी है, कोई भी आपको पीछे बैच वगैरह नहीं मिलेगा। ये शायद आपने स्पॉइलर जो है ये भी आफ्टर मार्केट लगवा रखा है इसके अंदर। पीछे जो है बाई बॉडी किट का ही पार्ट है, जैसे आप ये देख पाओगे यहाँ पर। और ये मफलर नहीं लगे हुए हैं, ये भाई ने पूरा इसके अंदर फुल सिस्टम आगे से एग्जॉस्ट लगवा रखा है। तो सबसे पहले भाई जैसे स्पॉइलर है तो X5 का स्पेसिफिक है, यूनिवर्सल कुछ आता है? नहीं, ये स्पेसिफिक X5 का ही आता है। अच्छा। और जो इसका डिफ्यूजर है, ये लाइक ये नॉर्मल आते हैं। मैंने F1 लाइट ना मतलब अलग से लगवाई है, थोड़ी लुक इंक्रीज हो जाता है इसकी। तो एग्जॉस्ट में क्या कुछ कितने का लगा था और किस तरीके का, कौन सी कंपनी का एग्जॉस्ट है? एग्जॉस्ट कस्टम एग्जॉस्ट है इसमें, लाइक किसी ब्रांड वगैरह का नहीं है। और अराउंड 80 के अराउंड पड़ा था मेरे को। 80,000 के अराउंड स्ट्रेट पाइप लगवा रखा है? हाँ, नहीं, मफलर डिलीट है इसमें। अच्छा, मफलर डिलीट करवा रखा है। बाकी जो टिप्स है ये मैंने बाद में लगवाई थी, पहले तो नॉर्मल एग्जॉस्ट लगा था। ये टिप्स की वजह से थोड़ी लुक्स वगैरह इंक्रीज हो गई। तो भाई जैसे अंदर से भी मॉडिफिकेशंस कुछ करवा रखे हैं भाई आपने? हाँ, स्टीयरिंग लगवा रखा है मैंने। तो भाई चलो एक बार अंदर चल लेते गाड़ी में और अंदर से देख लेते हैं क्या कुछ मॉडिफिकेशंस है। तो भाई इंटीरियर में जैसे बात कर ले, जो नई वाली है उसका तो शायद डैशबोर्ड भी काफी डिफरेंट है। और उसमें यहाँ X5 लिखा आता है, यहाँ पर वुडन प्लेटिंग है। वो थोड़े ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स वगैरह आ जाते हैं उसके अंदर। और इंफोटेनमेंट भी भाई मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस लगा उसका और इसका। मेरे को अब वो वाला ज्यादा बेटर लगता है, नहीं वाला? हाँ, देखने में अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, और जैसे स्टीयरिंग व्हील आप बता रहे हो आपने चेंज करवा दिया, तो कौन ये सा? मैंने कार्बन फाइबर का लगवाया है। या इसमें लाइक में से अच्छा, ये इसके अंदर RPM वगैरह सारी चीजें आ यहाँ जाती पे हैं। मोड्स भी हैं, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। हाँ, वोल्टेज वगैरह RPM वगैरह कौन सा क्या कुछ है, सब कुछ आ जाता है। और भाई जैसे इंटीरियर में बात कर लेते हैं,
तो और क्या कुछ करवा रखा है? मैंने लाइक मीटर अनलॉक करा रखा है अपना, ठीक है, तो उसमें पहले टॉप दिखाता था 260, अब 330 दिखाता है। 330 तक। वैसे हाई स्पीड कितने ले जा चुके हो इस गाड़ी को? पूरी गई है 330, 260। 260। हाँ पूरा मीटर ले गया था। अच्छा, लाइक 255 रुक जाती है। कितने कुछ किलोमीटर चला दी और भाई अभी तक आपने? ये 33 33, 2 साल के अंदर चला दी भाई आपने, जैसे अब हाँ तक 2-3 साल के अंदर चला, हाँ 3। 2 साल लगा के चलो। तो भाई जैसे इस गाड़ी का कैसे विचार बना? जैसे आपको तो पता चल गया होगा कि अब मतलब क्या- X5 नई आने वाली है, तो नहीं उस टाइम तो मैं शायद 10th 11th, हाँ 10th में था मैं। अच्छा, ये गाड़ी ली थी हमने, ठीक है। तो उस टाइम पापा का प्लान था ऑडी Q5 का, नहीं तो जो इनोवा हाइब्रिड आई थी उस टाइम शायद नहीं हुई, तो उसकी एवरेज ज्यादा थी काफी, तो उसका प्लान था। फिर मेरे को था कि यार BM या फिर मर्सिडीज में से कुछ है। फिर मैंने ऐसे लाइक, अब पता नहीं है भाई पे क्या है, लोगों ने मेरे को BM सजेस्ट किया कि भाई तू भी तो बड़ा होगा चलाएगा, हाँ, पावर चाहिए ये चाहिए। मैंने फिर ये गाड़ी देखी तो मेरे को ना ये चीज पसंद आई काफी। अच्छा, ये जैसे यूनिक गियर नॉब लगी वगैरह मेरे को। इसके हाँ, मेरे को बहुत यूनिक क्रिस्टल लगी। वगैरह जो इसके अंदर दिखते हैं हाँ। इस तरीके से पूरे में। तो फिर इंजन भी देखा, फिर काफी रिव्यू भी देखी यूट्यूब पे, 0 to 100 अच्छा था। फिर हाँ, थोड़ा 5-5.5 सेकंड में चली, 6 सेकंड में चली जाती शायद हाँ ये। 5.4 सेकंड है इसका, हाँ, 0 to 5-6 100। सेकंड में भाई 0 to 100 चली जाती है वैसे गाड़ी। हाँ। और वैसे और बात कर ले, जैसे लोग क्या करते हैं, GLE ले लेते हैं भाई, या डिफेंडर ले लेते हैं। अब वो तो देखो प्रेफरेंस है, बाकी डिफेंडर थी नहीं शायद मेरे हिसाब से उस टाइम, या क्रेज नहीं था इतना, हाँ, मेरे को नहीं क्रेज पता था उस गाड़ी के इतना, बारे हाँ में। इतना क्रेज था नहीं उसका। डिफेंडर बाकी- आज ही हर दूसरे गली में आपको डिफेंडर दिख रही वो है, है। तो वो चीज है। बाकी जो GLE आप बता रहे हो, मैंने कूपे देखी थी उनकी 53 और 43 दोनों, बट फिर पापा एक बार बैठ के आए थे उसमें, तो पीछे हेडरूम काफी कम है, अच्छा, तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। ये भी इसमें भी बैठे थे, तो उनको ये ज्यादा कंफर्टेबल लगी उस टाइम। चलाने के हिसाब से तो BMW ही है भाई। हाँ, और शोफन ड्राइवर चाहिए तो फिर हाँ। पीछे मर्सिडीज, तो फिर उसमें है ही पीछे बैठ के चलना। हाँ, वो तो है। लेकिन जो मजा BMW में भगाने में है, चलाने में है, अभी ऑलराउंडर हो गई ना एक तरीके से मेरे लिए। मर्सिडीज ऑडी, ये भाई कंपेयर नहीं है इनके साथ कोई भी। हाँ। वैसे उस टाइम पे कितने कुछ की आपको पड़ी होगी कुछ ये आइडिया? 125 या 30 की पड़ गई थी। 125 के राउंड आपको पड़ी थी। हाँ। अब वैसे GST के बाद इनका भी प्राइस भाई थोड़ा बहुत कम हुआ है। हाँ, अब शायद हो गया होगा। अब हाँ, तो change अब होगा। थोड़ा डिफरेंस आया है। वैसे भाई स्पेसिफिकली पेट्रोल क्यों, डीजल में ज्यादा पावर वगैरह मिल जाती है इसमें? नहीं ये पेट्रोल का लॉन्च अच्छा है कि इसमें M Sport आ जाता है फिर। हाँ, ये M-Sport भी चीज है। तो ये तो है ही भाई, क्योंकि इतनी जब लेते हैं तो एवरेज का तो कोई बंदा देखता भी नहीं है। नहीं, एवरेज का तो कोई सीन नहीं था कि उस टाइम था कि कभी कभी निकालनी है। अच्छा। अब मैं चलाना सीख गया था, अब डेली ड्राइव बन गई, वो हाँ, अलग ये भी बात है भाई। और वैसे सनरूफ वगैरह इसके अंदर सारे फीचर्स हाँ। मिलने वाले हैं, कोई ऐसा कोई कमी नहीं होगी किसी भी फीचर्स की। तो जैसे 2 एक साल हो फीचर गए। की कमी लगती है मेरे को, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। अच्छा, इस प्राइस रेंज में फॉर्च्यूनर में भी आ जाती है। नए वाले इसमें मॉडल में तो है भाई वेंटिलेटेड सीट्स। हाँ शायद उसमें है, इसमें नहीं आता था। अच्छा, और वैसे लॉन्च की बात कर ले तो कितना भाई कुछ लगता है बढ़िया पावरफुल? बहुत तगड़ा लॉन्च है, मेरे को नई वाली X5 से तेज लगती है। अच्छा, तो और एग्जॉस्ट लगवाने के बाद तो और फील आती होगी भाई चलाने में हाँ, कि- एग्जॉस्ट लगाने के बाद अब तेज हुई ना हुई वो तो पता नहीं, बट एक मेंटेलिटी होती है कि भाई आवाज आ रही है, ऐसा लगता है कि यहाँ गाड़ी तेज हो गई है पहले से। अच्छा, वैसे BHP का गेन आता है थोड़ा बहुत, हाँ, 5-10 का आता है। 550 bhp इसके अंदर आती है भाई कंपनी से ही। हाँ, और सर्विसिंग की कुछ बात करें तो भाई सर्विसिंग का क्या कुछ खर्चा आ जाता है? वो ज्यादा महंगी है, जब भी जाते हैं लाख तक आ ही जाता है बिल। हाँ, मतलब लाख से तो ऊपर मान के चलो, बेसिक हाँ। होगा ना तब भी लाख ही रुपए है। हाँ, इतना हमेशा ही बनता है मेरा तो। लाख रुपए तो बनेगा ही भाई इसका, क्योंकि देखो फिर है भी तो 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी, और X5 इतने पावरफुल इंजन के साथ। हाँ, तो भाई एक बार थोड़ा एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं किस तरीके का होगा। एक बार भाई थोड़ा रेव करके दिखाओ ऐसे यहीं पे। तो भाई देख सकते हो इस तरीके की आवाज। तो भाई इसके अंदर जैसे चाबी वगैरह है तो वो भी आपको मतलब 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है तो अलग ही दिखेगी कुछ। ये देखो इस तरीके की कुछ पूरी चाबी है। तो ये चार्जिंग वगैरह होती है क्या भाई इसका कुछ? हाँ चार्जिंग होती है, वायरलेस भी हो जाती है, बाकी यहाँ पे वो भी है इसका चार्ज करने है। इसमें हमारी रेंज आ जाती है, कितनी रेंज है 137, एग्जैक्ट 137। हाँ, वो एग्जैक्ट है भाई बिल्कुल। बाकी इसमें हम घर पे बैठे बैठे चार्ज स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर दी, फिर जब निकलना हो, कई बार गर्मी है लाइक ऑन ऑफ, बाकी चीजें हैं। हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं हम यहीं से बैठे बैठे। हाइट एडजस्टेबल फीचर आपको कितना यूजफुल लगा अभी तक भाई? कहीं पे ऐसे काम आ जाता है, मतलब कहीं पे जैसे गड्ढे वगैरह ज्यादा हों तो काफी काम आता है। वैसे हाईवे पे तो नीचे ही करके चलते हैं हाँ, बिल्कुल ये लोग। ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है अपने आप। हाँ, ये भी है। मोड्स के हिसाब से है इसका, अगर स्पोर्ट्स पे कर दूं हाँ, तो जो सबसे नीचे है उससे एक लेवल ऊपर रहती है बस। ठीक है। कंफर्ट पे मिड पे आ जाती है, इको पे मिड पे आ जाती है, एडेप्टिव पे अपने आप जैसे आप चला रहे हो, अगर तेज चला रहे हो तो नीचे हो जाएगी, धीरे कर ली तो ऊपर हो जाएगी, ऐसे हो जाता है। ठीक है। और जैसे इसके अंदर मोड्स भी आते होंगे भाई, जैसे स्पोर्ट्स, कंफर्ट, इको, प्रो, एडेप्ट, ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये सारे मोड्स आएंगे। तो भाई आप कौन से स्पोर्ट्स मोड पे चलाते होगे मोस्टली? हाँ, स्पोर्ट्स है और कंफर्ट पे। तो जैसे स्क्रीन वगैरह भी दोनों चेंज हो जाती होंगी इसके साथ, जैसे हम हाँ, इसको चेंज करेंगे
तो ये देख सकते हो इस तरीके से, जैसे स्पोर्ट मोड, ये कंफर्ट और इको प्रो। तो ये भाई सिर्फ उस चीज के लिए नहीं है कि सिर्फ इंजन की पावर को कंट्रोल करेगा, ये आपकी स्टीयरिंग का भी इसके अंदर आता है कि स्टीयरिंग भी आप इसके अंदर आपको टाइट कम इस तरीके से रहता होगा। हाँ हम कर सकते हैं, बट मैंने अपना कंफर्ट पे ही रख रखा है क्योंकि वही कंफर्टेबल लगता है मेरे को। हाँ, क्योंकि वो स्टीयरिंग को भी हम हार्ड सॉफ्ट इस तरीके से कर सकते हाँ, हैं। कर सकते तो हैं। स्टीयरिंग व्हील में भी कुछ फर्क आया अलॉय व्हील लगवाने के बाद 21 इंचेस? नहीं मेरे को ऐसा कोई चेंज नहीं लगा, मैंने स्टीयरिंग भी चेंज कराया है, मेरे को पहले से और लाइट लग रहा है अब। अच्छा, हाँ मेरे को मतलब मैं यूज करता हूँ तो पहले से हल्का लग रहा है चलाने पे। ठीक है। वैसे BMW में X5 में कोई भी लोगे तो पैडल शिफ्टर से गियर चेंज कराने में जो मजा आता है ना मैं तो भगाने इसी में, से करता हूँ। हाँ वो जो बैरल करके गियर चेंज करने में हाँ। मजा आता है ना, वो अलग है। लेकिन जैसे आपने बाहर से हैंडल लगवाया तो पैडल शिफ्टर्स में कुछ दिक्कत आई हो, कुछ नहीं इशू आया अभी हो? तक तो बिल्कुल कोई एयर बैग्स में कोई दिक्कत आई हो? अभी तो खुला ही नहीं। हाँ नहीं, मतलब नहीं, लाइट वैसे वगैरह? इसमें एयरबैग मैंने अपना ओरिजिनली लगाया। अच्छा, कंपनी का है हाँ जो ये था? मैंने, ये बाकी स्टीयरिंग मेरा बाहर का है। अच्छा ये मैंने एयरबैग अपना स्टॉक वाला लगवा लिया अच्छा, था। कोई मतलब मीटर वगैरह में किसी तरीके की नहीं। वार्निंग लाइट्स वो वगैरह? आती है वो हट जाती है। अच्छा, एयर बैग की आती हाँ। होगी। अंदर एडास वगैरह की फीचर भी है? इसमें एडएस है, मैंने बंद कर रखा है अपना। अच्छा। वो अब आगे कोई आ गया फिर ब्रेक लेती रहती है, ब्रेक कटिंग ले में लेती मुश्किल है। हो जाती है फिर। वैसे 2 साल हो गए यूज करते हुए, टच वुड कभी कहीं पे हल्की फुल्की भी कहीं लगी हो तो? एक बार लगी थी, और जब लगी थी अब ऐसा सीन था, घर पे बता नहीं सकता था, और वो पार्ट इतनी मुश्किल से मिला था, इतने जुगाड़ करने के बाद और दिक्कत हुई थी, बम्पर का पार्ट गायब हो गया था एक। अच्छा, हाँ मतलब BMW के भाई पार्ट्स ऑर्डर पे ही हाँ, आते हैं वैसे। पार्ट्स बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल से आते हैं, एक्सपेंसिव भी काफी है। अगर हेडलाइट्स की बात कर ले, वो भी भाई हाँ। 3-3 लाख रुपए की तो नहीं हेडलाइट्स। नहीं, इसकी 5-6 का पेयर है शायद। हाँ देखो, 5-6 लाख रुपए तक के पेयर्स वगैरह मिलेंगे, वही चीज है भाई। फॉर्च्यूनर की 1-1 लाख रुपए की हेडलाइट हाँ, हो गई। फॉर्च्यूनर की है भाई इतने की तो भाई जैसे कलर भी है इसका कुछ अलग सा दिख रहा है कलर, जैसे धूप में खड़ी है। अगर मैं आप लोगों को भी दिखाऊं तो मैटे पीपीएफ हो रखी है। ठीक है। और इसकी मैंने रूफ ब्लैक करा रखी है, ब्लैक पीपीएफ, व्हाइट आती है नॉर्मल। ये कौन सी कंपनी कुछ का होगा भाई ये? ये अब मेरा काम तो रैपॉलिक से ही होता है, अब उनका जो बेस्ट है वो कर देते हैं तो वो। अच्छा, इसकी 5 साल की लाइफ है जो पीपीएफ लगी है इस पे। हाथ में होती ना तो आपको वो F1 लाइट जो पीछे है उसका काफी अच्छा लुक आ सकता था, बट अभी दोपहर में तो इतना पता नहीं चलेगा लाइट वैसे अभी मैं आ रहा था पीछे से, मैं गाड़ी देख रहा था, मुझे लग रहा था कि वो एप्पल लाइट वो पीछे ब्लिंक करती रहती है। वो ब्रेक पे करवा रखी है आपने हाँ शायद। वो ब्रेक पे ब्लिंक करेगी, वैसे नॉर्मल चिल रहती है। अच्छा, और वैसे हेडलाइट्स वगैरह का थ्रो इसके अंदर कुछ सोचा आपने कि इसके बहुत अंदर अच्छा है, कंपनी से ही काफी? जरूरत ही नहीं है। हाँ, इसके अंदर वो लेजर करके कुछ टेक्नोलॉजी आती है भाई, इसके हाँ, अंदर लिखा भी होता है, BMW देखो laser। BMW लेजर आपको यहाँ लिखा मिलेगा। नई वाली BMW का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, फॉग लैम्प की भी जरूरत नहीं है, तो आप सोच सकते हो। पहले वाली X5 में आते थे यहाँ पे फॉग लैंप्स, ठीक है। पर वो मेरे को बहुत ओल्ड डिजाइन लगता था, अच्छा उन्होंने हटा दिया। अच्छा, तो थोड़ा कन्वर्ट कराने का आपका विचार नहीं रहा? क्योंकि नई वाली में कन्वर्ट करा देते। मेरे को इसके लुक ज्यादा अच्छे लगते हैं, पर्सनली मुझे भी ये कहीं ना कहीं ऐसे क्योंकि थोड़ी। इसमें DRL ये वाली आती है ना, लाइक एग्रेसिव लगती है गाड़ी। अब नई वाली में ऐसे लाइक स्नेक आई कहते हैं उसे, हाँ। वैसे ही DRL देती तो बेटर ये लगती है। अच्छा, और वैसे गाड़ी की परफॉर्मेंस की कुछ हम वैसे बात कर लें, 2 साल हो गए यूज करते हुए, कहीं भी ऐसा लगा हो कि BMW छोड़ के मर्सिडीज ले लेता, ऑडी ले लेता, मेरे को कोई और सही वोल्वो बताऊं, वगैरह ले लेता? आज तक इस गाड़ी ने फील ही नहीं होने दिया। अच्छा, मेरे को जितनी रिक्वायरमेंट्स है सारी पूरी कर देती है, अगर ना वो भी कर देती है। आप पैसेंजर सीट पे भी बैठे थे, आपको कंफर्ट भी पता चला होगा, Comfort- काफी बहुत स्पेस है इसके अंदर। काफी स्पेस है अब लोग कहते हैं कि स्पेस नहीं है, भाई बैठ के देखो पता चल जाएगा कितनी स्पेस है इस गाड़ी तो है। में। वैसे 4 लोग ही कंफर्टेबली मतलब हाँ, बैठ 4 लोग पाएंगे। ही बैठ अगर कोई ये सोचे कि 6 लोग या फिर वैसे 5 सीटर ही है वैसे ये, हाँ, 5 तो 4 ही लोग बैठ पाएंगे, क्योंकि जो 5th सीट है बीच में जो बंदा बैठेगा वो हम पे थोड़ा ऊपर है सीट हाँ, का, थोड़ा सा वो कंफर्ट साइड वालों को ज्यादा मिलेगा और बीच वाले को थोड़ा ऐसे ऊपर बैठेगा, तो वो एक चीज आ जाती है। कंफर्टेबल तो बहुत है गाड़ी। कंफर्टेबल चलाने में भी बैठ के भी काफी कॉन्फिडेंस आता है, हाई स्पीड वगैरह पे चलाओगे, ब्रेकिंग वगैरह हर चीज में है भाई, नेक्स्ट लेवल चीजें है। तो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो में आने के लिए और एक अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए BMW X5 का।